Now see here important points related to equivalent and equal sets. So first point is equal sets are equivalent but the converse is not always true. इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वल सेट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। सारे इक्वल सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए एग्जांपल सेट ए इज इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट्स क्या है 1 2 3 4, ठीक है। सेट ए में देखिए क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी में क्या एलिमेंट्स है नेचुरल नंबर्स लेस देन 5, ठीक है। तो नेचुरल नंबर लेस देन 5, सेट बी को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन आल्सो राइट सेट बी एज दिस। देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं नेचुरल नंबर लेस देन 5 मतलब कि 1 2 3 4, ठीक है। देखिए सेट बी के एलिमेंट्स और सेट ए के एलिमेंट्स क्या है इक्वल है, ठीक है। यहाँ देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी 1 2 3 4, ठीक है। सो सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल एज वेल एज सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्विवेलेंट किसलिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है 1 2 3 4 1 2 3 4, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, इसका मतलब ये दोनों सेट इक्विवेलेंट है, ठीक है। और यहाँ पर सेम एलिमेंट्स हैं, बोथ सेट्स कंटेन सेम एलिमेंट्स, सो दैट्स व्हाई दिस सेट्स आर आल्सो इक्वल, ठीक है। ये सेट इक्वल भी है और ये सेट इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए here set A and B are equivalent sets because they have an equal number of elements, ठीक है। यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं 1 2 3 4, यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4, so that's why set A and set B are equal set, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए सेम है 1 2 3 4, that's why set A and B are equivalent sets, ठीक है। both A and B have 4 elements, ठीक है। देखिए सेट ए में 4 एलिमेंट्स है, सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल सेट्स ऑलवेज, ठीक है। देखिए इक्वल सेट क्या होते हैं इक्विवेलेंट सेट होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए ये दोनों इक्वल सेट है, ठीक है। इक्विवेलेंट भी है, इक्विवेलेंट है क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, ठीक है, इसलिए इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। लेकिन ऑल इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। उसका एग्जांपल हम समझते हैं। यहां देखिए समझते हैं इसका मतलब क्या होता है बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ठीक है। हमने तो ये पढ़ लिया कि इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट, ठीक है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं इक्विवेलेंट होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल, ठीक है। ये जो लाइन गया बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, कन्वर्स मतलब इसका उल्टा मतलब कि जो इक्विवेलेंट सेट्स हैं वो क्या है हमेशा इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। इक्वल सेट्स होते हैं जो वो हमेशा इक्विवेलेंट रहेंगे, लेकिन हर इक्विवेलेंट सेट्स इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए इसका सिंपल मतलब ये हो गया कि ऑल द इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट बट नॉट ऑल द इक्विवेलेंट सेट्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब यहां पर देखिए एग्जांपल समझते हैं। सेट ए इज इक्वल टू, सेट ए में देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, सेट ए कंटेन्स एलिमेंट्स द नेचुरल नंबर्स लेस देन 6, ठीक है। सेट ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। सेट बी में क्या एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, ठीक है। ये नेचुरल नंबर्स हैं अप टू 5, ठीक है। तो यहां पर देखिए सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल, ठीक है। सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल बिकॉज द एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट सेम है इसलिए सेट ए एंड सेट बी इक्वल है, ठीक है। अब देखिए सेट ए एंड सेट बी में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, दैट्स व्हाई सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट एज वेल, ठीक है। वही यानी का सेट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट एज वेल एज इक्वल, ठीक है। ये इक्विवेलेंट इसलिए हैं क्योंकि इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हियर आल्सो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई ए एंड बी आर इक्विवेलेंट, ठीक है। और इनके एलिमेंट्स भी सेम है, दैट्स व्हाई ए एंड बी आर इक्वल। सेट ए एंड सेट बी इक्वल भी है, इक्विवेलेंट भी है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल हो, ठीक है। यहां पर देखिए जरूरी नहीं है कि कोई इक्विवेलेंट सेट हो इक्वल भी हो, वही यहां पर लिखा हुआ देखिए। सेट सी में देखिए क्या क्या एलिमेंट्स है x y z, ठीक है। सेट डी में क्या एलिमेंट्स है पटना कलकत्ता एंड दिल्ली, ठीक है। सो सेट बी कंटेन्स द नेम ऑफ सिटी एंड सेट सी कंटेन अल्फाबेटिक लेटर्स, ठीक है। तो यहां पर देखिए दिस बोथ सेट हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है सेट सी एंड सेट डी में, तो मतलब कि ये दोनों सेट क्या हो गए इक्विवेलेंट हो गए, ठीक है। लेकिन इक्वल नहीं है क्योंकि इनके एलिमेंट्स सेम नहीं है, ठीक है। यहाँ x है, यहाँ पटना है, यहाँ y है, यहाँ कलकत्ता है, यहाँ z है, यहाँ दिल्ली है, ठीक है। सो द एलिमेंट्स आर नॉट सेम, दैट्स व्हाई दिस सेट आर नॉट इक्वल, ठीक है। बट
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर सेम दैट्स व्हाई सी एंड डी आर इक्विवेलेंट। ठीक है, वही यहाँ लिखा गया है कि all the equal sets are equivalent but not all the equivalent sets are equal। सारे इक्वल सेट होते हैं जो वो इक्विवेलेंट रहते हैं, ठीक है, लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट जो रहते हैं वो इक्वल नहीं रहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये इक्वल सेट है, ठीक है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, और ये इक्वल भी इक्विवेलेंट भी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये इक्विवेलेंट सेट और नॉट ऑलवेज इक्वल। ठीक है, तो यहाँ लिखा है कि इक्विवेलेंट सेट जो रहते हैं वो इक्वल नहीं रहते हैं हमेशा। ठीक है, यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट सेट है लेकिन इक्वल है, यहाँ पर देखिए इक्विवेलेंट सेट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है 1 2 3 1 2 3, लेकिन इक्वल नहीं है बिकॉज द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या है, डिफरेंट है, एक्स वाई जेड है, यहाँ पर एलिमेंट्स पटना, कलकत्ता, दिल्ली। तो वही यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट क्या होते हैं। ठीक है, सारे इक्वल सेट इक्विवेलेंट रहते हैं लेकिन सारे इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं है कि इक्वल हो। नाउ सी पॉइंट नंबर सेकंड, व्हाट इज गिवन, टू एम्प्टी सेट्स आर ऑलवेज इक्वल। ठीक है, कोई भी दो एम्प्टी सेट हमेशा इक्वल रहते हैं। ठीक है, यहां देखिए फर्स्ट सेट क्या है, ए है, ये एम्प्टी सेट है, सेट बी क्या है, दिस इज आल्सो एन एम्प्टी सेट। ठीक है, सो बोथ दिस सेट ए एंड सेट बी आर इक्वल बिकॉज बोथ सेट आर एम्प्टी सेट। ठीक है, यहाँ पर सेट ए एम्प्टी सेट है, यहाँ पर सेट बी भी एम्प्टी सेट है, तो इसलिए देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी, सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए, टू इनफाइनाइट सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखिए सेट ए इज इक्वल टू क्या है, इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, इसके एलिमेंट्स क्या 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब कि द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर अनकाउंटेबल और वी कैन से अनलिमिटेड। ठीक है, इसका कोई लिमिट नहीं है इसके एलिमेंट्स का, so that's why the elements of set A is uncountable, that's why set A is infinite। ठीक है, set A के एलिमेंट्स को हम काउंट नहीं कर सकते। ठीक है, set B देखिए, stars in the sky, stars in the sky we cannot count the stars in the sky, that how many there are stars in the sky। ठीक है, तो हम तारों को गिन नहीं सकते कि आसमान में कितने तारे हैं, तो इसलिए ये सेट क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट सेट कहलाएगा। ठीक है, सेट B is infinite set। ठीक है, so therefore A and B means set A and set B are equivalent sets। देखिए यहाँ पर here number of elements are infinite। ठीक है, set A में number of elements infinite है, set B में भी number of elements infinite। ठीक है, so the number of elements are same। ठीक है, same माना जाएगा इसलिए क्योंकि इसमें भी infinite है और इसमें भी number of elements infinite है, so that's why we can call it as set A and set B are equivalent sets and two infinite sets are equivalent sets।